नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं शची चतुर्वेदी आप सबके अपने चैनल ओम श्री विद्या में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी का स्मरण करती हूँ, गुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मैं आज के टॉपिक पे आपसे बात करूँगी जो कि मुझे निजी तौर पे बहुत पसंद है और वो है प्रेम, आकर्षण, वशीकरण। ये कोई बहुत बड़े तंत्र मंत्र की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई जैसे टीवी या सीरियल में दिखाते हैं वशीकरण के लिए ऐसा कुछ भी करना नहीं होता। इट्स वेरी फनी, उसमें देखना मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि उन चीज़ों से जिस वशीकरण, प्रेम और आकर्षण की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत दूर है। ये सृष्टि बगैर प्रेम के नहीं चल सकती, बगैर वशीकरण के नहीं चल सकती, और बगैर आकर्षण के नहीं चल सकती। हम सबको अपने जीवन में प्रेम चाहिए, आकर्षण चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर अच्छी चीज़ हम सबको, हर इंसान को चाहिए। अब क्या करें, बहुत बार क्या होता है कि जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आपको कुंडली विशेषज्ञ देखकर ये बताते हैं कि आपके शुक्र की स्थिति कुंडली में सही नहीं है। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो आपको देख के कहेंगे कि आपका शुक्र पर्वत बहुत ही बुरे हाल में है। कि आप बिना इन दोनों विशेषज्ञों के पास गए हुए भी अपने जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि आपके जीवन में शुक्र की स्थिति क्या है। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप जिससे भी प्रेम, आपका जिससे किस साथ भी प्रेम है, माता पिता, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, एवरीथिंग, आपका झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो जाता है, कई बार संबंध टूट जाते हैं या टूटने की नौबत में आ जाते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत पेनफुल है ये। इस चीज़ से बहुत अथाह मानसिक कष्ट होता है। अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपका जो बॉस है उसका पारा गर्म हो जाता है आपको देखते के साथ ही, और वो आपके हर काम में मीन मेख निकालने लगता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके कस्टमर्स आपसे बिना बात के नाराज़ हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, या फिर अगर नाराज़ नहीं भी हो रहे तो आपकी दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा। आपका किसी के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं बन पाता, प्रेम संबंध तो दूर की बात है। बहुत से हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि जो वैवाहिक संबंध में तो रहते हैं लेकिन उनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब तब होता है जब आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके हस्तरेखा या जो भी आप बोलो, शुक्र की स्थिति जो है वो बहुत बुरे स्थिति में रहती है। अब बुरे स्थिति में अगर नहीं भी है तो भी हमें आकर्षण तो चाहिए ही। हम चाहेंगे कि हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स या जो भी हमारे नाते रिश्तेदार, वो सब, उन सब और हमारे बीच बड़ा अच्छा संबंध हो। हमारे जब तक आकर्षण एक दूसरे के प्रति नहीं होगा, संबंध अच्छे कैसे होंगे? जब तक आपका क्लाइंट, जब तक आपका कस्टमर, जब तक आपका बॉस आपके आकर्षण में बंधेगा नहीं, वो वशीकृत कैसे होगा? और वशीकृत नहीं होगा तो आपके जीवन में जहाँ कहीं भी अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंधों की वजह से आपको जो लाभ हो सकता है वो आपको नहीं मिलेगा। और मानसिक कष्ट इतना ज़्यादा होता है कि आप अपनी ये पीड़ा हर किसी को कह भी नहीं सकते। कई बार बहुत सी अच्छी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा होता। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, उनमें वशीकरण नहीं होता, सिर्फ बाहरी पैकेजिंग से कुछ नहीं होता। और अध्यात्म में हर चीज़ का इलाज है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में कामदेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सबने की है, आकर्षण करने के लिए, आकर्षण प्राप्त करने के लिए, वशीकरण की शक्ति प्राप्त करने के लिए। कोई ऐसी देवी या देवता नहीं जिन्होंने काम देवता का पूजन ना किया हो। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर मेरी बातों से आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्या चल रही है तो आप काम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब काम गायत्री मंत्र क्या है वो मैं आपको बोलकर भी बता दूंगी और ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, हालांकि आपको गूगल पर मिल जाएगा। फिर भी काम गायत्री मंत्र को एक बार मैं रिसाइट कर देती हूँ, एक बार मैं आपके सामने बोल देती हूँ, आप सुनो। ओम क्लीम विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम क्लीम विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। मैं ये देख कर बोल रही हूँ ताकि एक भी शब्द जो है वो गलत ना हो, क्योंकि मैं काम गायत्री मंत्र को मैं निजी तौर पर बहुत शक्तिशाली मानती हूँ। क्योंकि अगर आप जंगल में भी रहोगे ना, आपको लगे कि आप बहुत ही बुरी परिस्थिति में हो,
लेकिन अगर आपके अंदर आकर्षण है, अगर आपके अंदर वशीकरण है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे इस मंत्र के प्रभाव से, जो आपकी हर समय सहायता करेंगे। आपको अच्छे लोग मिलेंगे। कई बार आपको गायत्री मंत्र का जब आप जाप करेंगे, कई बार आपको ऐसा हो कि कुछ रिश्ते जो है वो अचानक आपके जीवन से चले गए हैं, तो आपको लगेगा कहीं ये मंत्र का दुष्प्रभाव तो नहीं है। नहीं, ये मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं है। गलत लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे जो आपको लगता था कि बहुत सही है, और आपके जीवन में सिर्फ अच्छे लोग ही रह जाएंगे जिनसे आपको समय समय पर सहायता मिलती रहेगी, और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, और इस आनंद की तलाश में भटक कर पता नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैंने काम गायत्री मंत्र आपके सामने कहा। अब आप इसका जाप आपको बैठ के करना होगा। इसको आप एक छोटी मोटी साधना समझ सकते हैं, आपको वैसे ही करना होगा। अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो सबसे पहले आप स्फटिक की माला ले लें या फिर रुद्राक्ष की माला ले लें, और स्वयं ये निश्चित करें कि आपको कितनी माला का जाप करना है। शुरू में आप एक माला का जाप करके प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को याद कीजिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो शिव जी को और माँ काली को अपना गुरु मानते हुए इस मंत्र का जाप करने के लिए अनुमति मांगिए, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और भगवती ने उन्हें वापस शरीर प्रदान किया था। इसलिए इन दोनों की अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। और इस मंत्र का जाप आप किसी भी शिवलिंग को सामने रखकर कर सकते हैं। शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा है, अगर जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भगवान शिव और माँ काली का तस्वीर रख के अपने सामने कर सकते हैं। धूप दीप इत्यादि जो भी मतलब हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं कि धूप दीप नैवेद्य। और एक बात याद रखें, कामदेव का पूजन बहुत सज धज के करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। नहा कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र में जैसा तैसा पहन लिया, मुड़ा तुमड़ा वैसा नहीं, खूबसूरत, मतलब अगर आपको क्या बोले, जिसको बोलते हैं रेडी होकर करना, तैयार होकर ठाट बाट से करना। तो कामदेव का पूजन हमेशा वैसे ही करते हैं। और उनकी शक्ति है रति, रति को भी याद कर लीजिएगा। उनका कोई मंत्र मैं आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि काम गायत्री मंत्र में कामदेव का समस्त शक्तियाँ, उनका समस्त परिवार उस एक मंत्र में ही समाहित हो जाता है। उसके बाद आप इसका जप करें और उसको लिखते जाएं, और कभी कभी बीच बीच में आपको हवन भी करना होगा। वो हवन है, उसमें हवन नहीं कह सकते, उसको आहुति डालना कहते हैं। एक कटोरे में थोड़ा सा घी ले लें, कमल के पुष्प की सूखी पंखुड़ियाँ ले लें, और बेल फल की गिरी, ये सारी चीज़ें आपको पूजा स्थल में मिल जाएगा। कोशिश करें कि घी जो हो वो शुद्ध हो, तब आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। ये दिखता है, आपको दिखेगा। और आहुति 11 बार 5 बार घी से आहुति डाल सकते हैं। जिन लोगों को घी से आहुति देना नहीं आता, मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि आप एक कटोरे में शुद्ध घी ले लीजिए, थोड़ी सी कमल की सूखी पंखुड़ियाँ ले लीजिए, कमल फूल की, और बेल की गिरी ले लीजिए। ये सारी चीज़ें पूजा स्थान में पूजा की दुकान में मिल जाएंगी, और उन्हें मिलाकर, और चम्मच से, मतलब एक लकड़ी का आहुति देने वाला चम्मच जैसा पात्र आता है, उससे आप आहुति देते जाएं 5 बार 11 बार। इससे क्या होगा कि आपकी पूजा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। और किसी मंदिर में इत्र और कुछ पैसे ब्राह्मण को दान दे दें। और ये हमेशा अगर आप करते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको मैं इस लॉकडाउन के बारे में बात कर रही हूँ। लॉकडाउन में क्या होता है था कि बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और लेकिन उसी में बहुत से लोग कमा भी रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वशीकरण है, उनके अंदर आकर्षण है। तो बहुत से लोगों ने मेरी जान पहचान के, बहुत से नहीं, 5 या 7 लोगों के यहाँ, उन लोगों ने इसको किया और उनको बहुत ही अद्भुत परिणाम मिला। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे मिलके उनके अनुभव का एक वीडियो बना के आपको दूंगी। लेकिन अभी मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप सब ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।